नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने होमोमॉर्फिज्म समाकारिता का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो देखिए, दो चीज़ें समझाने वाली थी, वो अब और 10-1 मिनट लगेंगे। जो चीज़ें क्वेश्चन आते हैं अब आने वाले 10 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आता है, उसमें से वो चीज़ें डेफिनेटली हम करने वाले हैं। अब जो इसके बाद जो चीज़ें आएगी, इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ें और रह जाती हैं। मैंने आपको कहा था कि हम बीएससी वाली जो बुकें हैं उनमें से कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं उनमें से आपके लिए बना रहे हैं। बाकी जो गाइड वगैरह हैं उनमें इतना मैटर आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आज जो लेक्चर होगा वहां तक है। जितनी भी चीज़ें, अब एक लेक्चर और होगा उसके बाद में, जो आपके बुक के अंदर चीज़ें दे रखी हैं वो इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम आपको लिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों थ्योरी में बहुत हैं, और थ्योरी में बहुत हैं तो वो स्टेटमेंट आपको हूबहू याद रखने हैं, वो आप अपने नोट्स के अंदर भी लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने समाकारिता की डेफिनेशन पढ़ी थी कि समाकारिता होती क्या है। थोड़ा सा हम उसको रिपीट करते हैं कि जी से जी डैश के अंदर कोई प्रतिचित्रण था तो उसमें जी संक्रिया ये थी, और जी डैश के अंदर मान लीजिए ओ संक्रिया थी, और इसके अंदर दो कोई एलिमेंट थे एफ ए स्टार बी। अगर आप लगाते हैं तो वो इक्वल होगा एफ ए ओ एफ बी के। तो ऐसी जो चीजें बनेगी वो हमने समाकारिता कही थी उसे। और हमने 3-4 प्रकार के समाकारिता पढ़ी भी थी। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, कुछ हमने उनकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। चलिए अब आगे जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं। चीजें अब आपको पता चल गई होंगी क्या है। अब देखिए 10 मिनट है, इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। जो टॉपिक बनती है, टॉपिक का नाम क्या है, कर्नेल समाकारिता की अष्टी। इसमें 10 मिनट में हम पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है समाकारिता की अष्टी, क्योंकि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा। आपके देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 ही इसके अंदर यूनिट है बुक के अंदर, यानी 5 चैप्टर कह सकते हैं आप, जो जी टॉपिक थे। अब एक टॉपिक ये है तो समाकारिता वाला, इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो इसमें से क्वेश्चन उठता है, समाकारिता की अष्टी क्या होती है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बस इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। बाकी जो चीजें और भी बची हैं, इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन क्या पता क्वेश्चन आ जाए, तो वो चीजें हम आपको डायरेक्ट आपको मैं लिखवा दूंगा, वो 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगी। बस इतनी ही, उन्हें थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, बस पर्याप्त है। बाकी जो आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर जो चीजें करें आपको पढ़नी है। चलिए, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कि देखिए कि किसी ग्रुप जी से जी डैश में एफ कोई समाकारिता हो तो जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय या सेट कह सकते हैं हम, समुच्चय जैसे सेट, जिनका एफ प्रतिबिंब, क्या यहां तक आप देख पा रहे हैं? जी हां, जिनका एफ प्रतिबिंब जी डैश के तत्समक ई डैश के बराबर हो। यानी डेफिनेशन क्या है कि जी से जी डैश के अंदर कोई मान लीजिए आपकी समाकारिता है, और जी के उन एलिमेंट्स का सेट, जितने भी एलिमेंट्स बने, कि उनका जो एफ प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा वो जी डैश का तत्समक हो। यानी कर्नेल क्या होगा, x बिलोंग टू जी के लिए एफ एक्स बराबर ई डैश, जहां पर x बिलोंग टू जी है। ये अगर सिस्टम है, यानी एफ एक्स जो प्रतिबिंब बन रहा है और उनका सेट, देखिए कैसे, थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये मान लीजिए ये जी है, ये जी डैश है, और इससे इसमें हम करेंगे तो ये हो गया आपका एफ। अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए एक ये है, एक ये है, और एक आपका ये तस्मक। तस्मक तो डेफिनेटली आपको पता है एफ ई बराबर ई डैश, पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये ई डैश, यानी कहना क्या चाहता है
कि जो इतने जितने भी एलिमेंट हैं, ये तो हम मानकर लेकर चले हैं कि इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं जिनका प्रतिबिंब एक जैसा यानी ई डैश तस्मक के बराबर हो आगे वाले के, बस ये है। यानी इस जी के उन सभी अवयवों, जितने भी अवयव हैं इसके अंदर, कैसे अवयव, जिनका प्रतिबिंब जी डैश के अंदर उसका तत्समक हो ई डैश, यानी एफ एक्स बराबर ई डैश हो, तो जो आपका सेट बनेगा वह कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म समाकारिता की अष्टि कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन, दोबारा सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार तो डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, कई बार तो डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, या फिर क्वेश्चन आएगा कि बताएं कि इसका कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा। क्वेश्चन फिक्स आएगा, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है। लगातार पिछले सालों के अंदर यही क्वेश्चन आ रहा है समाकारिता की अष्टि से। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये टॉपिक। इसमें क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिए। क्या है इसकी डेफिनेशन कि किसी ग्रुप जी से जी डैश में अफ कोई समाकारिता हो तो जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय, जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनका जी डैश के अंदर जो प्रतिबिंब है वो ई डैश उसका तत्समक हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे, उनका सेट है वो कर्नेल कहलाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, फिर हम इसके एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाता हूं मैं, 10 सेकंड का आपको समय है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए। आपको एक प्रतिचित्रण दे रखा है, प्रतिचित्रण आर नोट से आर नोट पर एक, और जहां पर एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स की पावर 4, एवरी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर नोट पर समाकारिता है। तो कर्नेल ज्ञात कीजिए। पर समाकारिता हो तो कर्नेल ऑफ क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना है अब आपको सोल्व। अब देखिए सोल्व, आप सबसे पहले समाकारिता दी है तो समाकारिता की आप डेफिनेशन लगाएंगे। चूंकि समाकारिता की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए ओ बी, और ये दोनों दोस्तों आपके गुणा संक्रिया के लिए ना, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, हाँ ये गुणा संक्रिया के लिए, दोनों गुणा संक्रिया के लिए आपको लेने हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए सबसे पहले आप दो एलिमेंट मान लीजिए, आराम से समझिए चीजों को, एक बार ये क्लियर हो गई तो बाद में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको। x1 x2 बिलोंग टू आर नोट से आप ले लीजिए। तो सबसे पहले आप ये गुणधर्म लगाएंगे एफ x1 डॉट x2। अब देखिए आपका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या करता है, एफ एक्स एक्स की पावर 4 के प्रतिबिंब दिखाएगा जो आर नोट के अंदर है, तो इसको पावर के रूप में लेंगे की पावर 4। अगर इसे हम सोल्व करें तो x1 की पावर 4 डॉट x2 की पावर 4, ये किसके इक्वल होगा, एफ x1। क्या मैं इसको x1 पावर 4 है, x1 की पावर 4 है, तो क्या ऐसा मैं x1 लिख सकता हूं इसे एफ x1 डॉट एफ x2। तो क्या ये समाकारिता की परिभाषा से सत्य नहीं हो गया, क्या ये समाकारिता की परिभाषा से सत्य नहीं हो गया। अब आपको कर्नेल निकालना है, तो कर्नेल के लिए मैंने आपको अभी बताया कि आपको उन सभी अवयवों का, आर नोट है यहां पर, तो आर नोट के उन सभी अवयवों का सेट लेना है जिनसे जो आर नोट है इसका तस्मक आपको प्राप्त हो जाए। अब देखिए यहां से ध्यान से सुनिए, आर नोट का तस्मक गुणा संक्रिया के लिए कितना होगा 1, तो उन सभी अवयवों का सेट लीजिए। कौन कौन से इसके अंदर आ सकते हैं, आर नोट है, तो देखिए इसके अंदर आपका -1 और 1, क्योंकि एफ एक्स की पावर कितनी है, x की पावर 4 है, तो -1 करेंगे, -1 की पावर 4 लगाएंगे तो भी आपका 1 आएगा, और 1 की पावर 4 लगाएंगे तो भी आपका 1 आएगा। तो क्या ऐसे इसके अलावा कोई और एलिमेंट है,
क्या इससे इसके अलावा कोई और एलिमेंट है जिसका रिजल्ट आपका तस्मक प्राप्त हो जाए? तो दो ही है, -1 और 1, तो इनका सेट क्या हो गया? यही तो कर्नेल होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछेगा, आपको फंक्शन देगा कि समाकारिता है तो इसका कर्नेल ज्ञात कीजिए, तो कर्नेल आपको ऐसे ज्ञात करना है, बस सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों जो चीजें आएंगी ये था आपको समझाने वाला। अब मैं डायरेक्ट आपको चीजें लिखाऊंगा, इसके गुणधर्म लिखाऊंगा, थोड़ा बहुत हम समझ लेंगे, एक दो बार उनको याद करेंगे, बस इतना ही काम है। एक दो बार इनको चीजों को हम याद करने वाले हैं। अब जो चीजें आएगी डायरेक्ट मैं मेरे नोट्स जो मैंने तैयार किए हैं यहाँ से, उनमें से डायरेक्ट आपको लिखा देता हूं। वो चीजें आप साथ साथ में नोट्स में लिखते जाएं, क्योंकि ये लेंथी थ्योरम है, स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, ठीक है। समाकारिता के गुणधर्म, समाकारिता के गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखिए फटाफट आपको मेरे नोट्स मैंने जो इस बुक में से तैयार किए हैं, इनसे चीजें कुछ भी बाहर नहीं जाएंगी। ये नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहें, क्योंकि ये जो आपकी बीएससी के अंदर बुक लगती है गोखरू की, जो आपके बुकें हैं पब्लिकेशन, नवकार पब्लिकेशन, वो जो आपके बीएससी करते हैं उस वक्त बुकें लगती हैं, उनमें से ये नोट्स क्रिएट किए गए हैं। तो आपको इसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे आप और कुछ पढ़ें न पढ़ें। बाकी आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना चीजें पढ़िए, जितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं क्वेश्चन निकालिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इनमें से चीजें आपको एक भी बार नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ऑफिशियल बुकों से करवाई है और ऑफिशियल बुकों से ही हूबहू चीजें आती हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन है जो आप बुकें पढ़ेंगे बीएससी की, उनसे सब कुछ मैटर आएगा। जो 40 क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन के, इससे एक चीज भी बाहर नहीं जाएगी, क्वेश्चन भी हूबहू आएंगे, ठीक है। और ये हम थ्योरम में क्यों कर रहे हैं? देखिए प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनमें क्वेश्चन आते हैं सत्य और असत्य कथन वाले, कि सत्य कथन बताएं, असत्य कथन बताएं, तो इनमें हूबहू चीजें आएंगी। ये कथन आपने याद कर लिए, तब आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। आगे वाला देगा कि निम्न में से सत्य कथन है, तो इनमें से आपको प्रॉपर्टीज देगा कि इसके लिए ये होगा, इसके लिए नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और उन क्वेश्चन से मैंने आपको रूबरू भी करवा दिया था कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं है। आपको किसी प्रकार की ये भी नहीं पता, ये भी नहीं होगा कि आपको कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और आपके लिए स्पेशल 2 क्लासेस ग्रुप थ्योरी की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रोवाइड भी करवाई है, और क्वेश्चन भी जो आपको पिछले सालों में आए हैं उनसे भी रूबरू कराया है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न रहे। बस अब आप दबकर इन चीजों को, जितने भी ये लेक्चर हुए हैं ग्रुप थ्योरी के, ये पढ़िए। बस एक लेक्चर और होगा शायद इसके बाद, या फिर इसी में हम खत्म करने का प्रयास करें। बाकी जो जितने भी आपको ये लेक्चर करवाए हैं, बार बार इनको देखें, प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, देखिए काम चल जाएगा, चीजें एक भी बार नहीं जाएगी। और पहले हम ऐसी ही बुकें करवा रहे हैं आपको जिनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और चीजें सिंपल भी हैं। अब और इसके बाद जो बुक आएगी वो अवकल समीकरण वाली होगी, जिसमें से 9 क्वेश्चन बनते हैं। 9 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो वो 9 क्वेश्चन हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो लगभग आपके 9 और 5 14 15 क्वेश्चन का काम हमें 2 बुकों से कंप्लीट हो रहा है, तो उनको अच्छे से आप तैयार कीजिए। और बाकी तैयार करवाने का काम मेरा है। सब कुछ आसान है, ज्यादा कुछ चीजें है ही नहीं। और मेरिट कितनी की रहती है आप देख भी सकते हैं, पिछले सालों में कितनी मेरिट रही है, क्योंकि पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता। और हमने कोशिश की है कि पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट हो। क्यों? क्योंकि हम बीएससी का मैटर करवा रहे हैं आपको, और बीएससी का मैटर हम करवाएंगे, देखिए करवाएंगे पूरा सिलेबस, लेकिन पहले बीएससी का स्टार्ट किया है। बीएससी का स्टार्ट इसीलिए किया है कि जो आपके 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे, वो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि इसमें से सत्य असत्य कथन आएंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक करेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा। इसलिए सबसे अलग सोच है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उसमें 11th 12th का अब वो कराया जाता है, लेकिन हम सबसे यूनिक चीजें कर रहे हैं कि आपका टाइम बचे। और टाइम बचेंगे तभी आप ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आपको जो चीजें बता दी मैंने बीच में, अब ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस प्रकार तैयारी करनी है। देखिए स्टेटमेंट, यदि एफ ग्रुप जी से, सिंपल है, बस आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं, जी डैश पर एक समाकारिता हो, फटाफट लिखूंगा मैं, बस आपको बार बार ये रिपीट करने हैं। समझने वाला कुछ नहीं है इनमें समझने वाला कुछ नहीं है। बस आपको एफ की एसटी के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, जहां पर एक्स बिलोंग टू जी के लिए,
नंबर 2 थोड़ा सा समझा भी दूंगा, चिंता नहीं करें, एक बार आप लिख लीजिए। यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक आच्छादक समाकारिता है तथा जी ग्रुप जी डैश से जी डबल डैश पर एक आच्छादक समाकारिता है तो इसका संयुक्त तो GOF ग्रुप जी से जी डबल डैश पर एक आच्छादक समाकारिता होती है और एफ की एसटी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिए। आपको किसी भी गाइड वगैरह में नहीं मिलेगी ये चीजें, किसी भी गाइड में उठा लेना, आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं। एफ की एसटी GOF की एसटी का एक उपग्रुप होता है, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट पहले देखिए आप, फिर एक और मैं करा देता हूं। चलिए एक और लिखा जाएगा यहां पर, प्रत्येक, ये थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको, चिंता न करें। प्रत्येक आबेली ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी आबेली होता है। एफ ए बी बराबर एफ बी ए बराबर एफ बी। देखिए स्टेटमेंट डायरेक्ट है, पहले इतना हम समझते हैं, फिर 2-3 स्टेटमेंट और हैं आपके, उन्हें भी हम करेंगे। समाकारिता के गुणधर्म, सबसे पहले देखिए कि यदि एफ ग्रुप जी से एक समाकारिता है, ठीक है, डेफिनेशन है, तो जो एफ की एसटी आपने निकाली थी वो जो के वो इसका जी का उपग्रुप होगी या नॉर्मल सब ग्रुप होगी। बात सही है, क्योंकि आप ऐसे के को क्या ले रहे हैं, आप जी के ऐसे अवयवों का समुच्चय ले रहे हैं जो क्या है, वो जो ई डैश के बराबर है, जो यानी जो जी डैश में जो उसका तस्मक है ई डैश, उसका समुच्चय आप ले रहे हैं उन अवयवों का। तो जो अवयव है वो जी के ही हैं और जी के ही अवयव हैं, तो वो क्या होंगे, इसके उपग्रुप होंगे। आप लंबी चौड़ी प्रोसेस से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम इन 3 थ्योरम को ही प्रूव करेंगे तो इसमें भी आपका 1 घंटा वेस्ट होगा, लेकिन ऐसी चीजें पूछी भी नहीं जाती, तो हमेशा टाइम वेस्ट क्यों करें। देखिए इसको भी मैं 20 मिनट में प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, 20 मिनट लगेंगे, प्रत्येक में ऐसा टाइम लगेगा इतना, क्योंकि बड़ी बड़ी थ्योरमें हैं और थ्योरमें की संख्या लगभग 20 से 25 थ्योरमें इसके अंदर हैं। तो कितने लेक्चर इसके अंदर, 7-8 लेक्चर इसमें ही हम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें आएंगी नहीं, तो हमें ऐसा क्यों करें। हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखने हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखें बस। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा सुनिए, यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक आच्छादक समाकारिता है, यानी एक आच्छादक समाकारिता है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तथा जी ग्रुप जी से जी डबल डैश एक और आ गया दोस्तों, एक जी डबल डैश और आ गया पर एक आच्छादक समाकारिता है, यानी जी डैश, जी तो जी डैश पर है और जी डैश एक और आपके पास है जी डबल डैश, उस पर समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता है, तो इसका संयुक्त GOF ग्रुप जी से, अब देखिए जी से जी डैश पर भी एक आच्छादक समाकारिता होती है और एफ की एसटी GOF की एसटी का एक उपग्रुप होती है। बस ये स्टेटमेंट आप याद रखें, ज्यादा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। नंबर 3 देखिए, प्रत्येक आबेली ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी आबेली होता है। प्रत्येक आबेली ग्रुप,
अबेली ग्रुप क्या होंगे, एफ ए बी है तो आप इसे एफ ए एफ बी लिखेंगे, और एफ बी ए यानी अबेली है तो इसको आप क्रम विनिमयता नियम से पालना होगी, तो क्रम विनिमय यानी एफ बी एफ ए बी आप इसे लिख सकते हैं। यानी अबेली ग्रुप में भी, अबेली ग्रुप है तो उसका समाकारी प्रतिबिंब जो देखिए यहां पर बना है, इसे भी आप ऐसा प्रूफ कर सकते हैं। बस आपको ये रखना है, लिखिए फटाफट। फिर हम 3-4 स्टेटमेंट आज के इस लेक्चर के अंदर और हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरम हैं दोस्तों इसके अंदर, और प्रत्येक आपको याद भी रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ सकते हैं, सेकंड ग्रेड का सवाल है तो प्रत्येक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बस याद कराने वाला काम तो मैंने इतना ही करवाया आपको, बाकी तो सारी चीजें हमने बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से की हैं। और आगे जो चीजें आएंगी, अब जो आगे नेक्स्ट बुक आएंगी उसमें एक चीज भी आपको याद नहीं करनी, बाकी सारी चीजें आपको समझनी है। क्वेश्चन से हम समझेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। बस यहाँ पर ये 4-5 स्टेटमेंट जो दिखा रहा हूँ ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि नंबर 1 का सवाल है, इसमें से एक नंबर फिक्स आएगा, तो फिक्स आएगा तो हम चीजें याद करें भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और फतेह हासिल करते हैं इन चीजों पर। हमें करके दिखाना है दोस्तों, सेकंड ग्रेड हमें क्लियर करना है, और ये बिल्कुल हम फ्री में क्लियर करेंगे। यूट्यूब पर जो चीज़ें हैं आज तक किसी ने फ्री नहीं करवाया, तो हम ऐसा कर रहे हैं। हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। आपने कहा कि सर सेकंड ग्रेड फ्री में आपको करवाना है, तो बिल्कुल हम फ्री में ही करेंगे, और पूरा कोर्स हम करेंगे, और वो भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। नंबर 4, बस आप अब तो सिलेक्ट होकर दिखा दो, अब सिलेक्ट होकर दिखा दो और बता दो कि भैया फ्री में भी हम सिलेक्ट हो सकते हैं, फ्री में भी यूट्यूब पर पढ़कर भी हम सिलेक्ट हो सकते हैं, हमें ऑनलाइन कोर्स की जरूरत नहीं है। क्यों हम 10-10 हज़ार रुपए दें? अब सिलेक्ट होकर आपको दिखाना है ताकि मुझे भी खुशी मिले का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, प्रतिबिंब भी सक्रिय होता है। प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। विभाग ग्रुप, क्वोशेंट ग्रुप आपको बताया है G/GH वाला, यानी इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, P अगर G से G/N के अंदर समाकारिता है, A बिलोंग टू G है, तो जो PAB आपका होगा वो NAB अगर इसके इक्वल है तो PAPB। अगर आप इसे प्रूफ करेंगे तो ऐसा आपके सामने आएगा। नंबर 6 पर, किसी ग्रुप G से समूह G' पर परिभाषित समाकारिता F एकक समाकारिता होती है, समाकारिता होती है यदि और केवल यदि F की अष्टी तत्समक के बराबर हो, जहां E G में तत्समक है। क्या है पहली प्रॉपर्टी? देखिए जो चौथी नंबर है, प्रत्येक सक्रिय ग्रुप, देखिए हमने पढ़ा अबेली, ठीक है। देखिए अब देखिए ध्यान से कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, अबेली ग्रुप के लिए पढ़ दिया। अब यहां पर समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, यानी अबेली ग्रुप के लिए पढ़ा था हमने कि अबेली ग्रुप में समाकारी प्रतिबिंब भी अबेली होता है, वो चीज हमने भी पढ़ी, और यहां पर भी वो चीजें हमने पढ़ ली हैं।
एक मिनट दोस्तों, एक छोटी सी मक्खी है और वो कैमरे के आगे आ रही है दोस्तों। देखिए प्रत्येक ग्रुप अपने आगे वाली प्रॉपर्टी देखिए कि प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। ये देखिए विभाग ग्रुप जी बटा अन, उसमें भी ये समाकारिता वाली प्रॉपर्टी लगेगी। आप यहां से देखिए थोड़ा सा मैंने प्रूफ भी इसके अंदर करवा रखा है। अब देखिए किसी ग्रुप जी से समूह जी डैश पर परिभाषित समाकारिता अफ एकक समाकारिता होती है यदि और केवल यदि कि अफ की अष्टी है वो तस्मक के बराबर हो तभी वो इक्वल होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, संभावनाएं बनती हैं, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए विभाग ग्रुप का प्रमुख प्रमेय, अब आगे आता है विभाग ग्रुप का प्रमुख प्रमेय। लिख लीजिएगा फटाफट, बस वो चीजें याद रखें, बस स्टेटमेंट आप तो बस इसके अंदर स्टेटमेंट ही याद रखने हैं और कुछ नहीं है। देखिए आपके पास है कि एफ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एफ जी से जी डैश, एफ जी से जी डैश ग्रुप समाकारिता, ग्रुप समाकारिता, ग्रुप समाकारिता है माना जो अन है नॉर्मल सब ग्रुप जी और सबसेट है के का, एफ की अष्टी, तो एक ऐसी अद्वितीय समाकारिता फाई जी बटा एन जी डैश का अस्तित्व है कि एफ फाई ओ पी। यानी इसके अंदर दोस्तों क्या है, आपके पास तीन आपके समाकारिता है, जी है, जी डैश वाली है, और एक यहां पर आपके ये मान लीजिए आप जी बटा एन जो विभाग ग्रुप वाली है। ठीक है, अब देखिए यहां से एक तो ये अफ से अफ हो गया, इसे आप नाम देंगे, इसमें देर का है पी, पी दे दीजिए, और इधर वाली है जो उसमें फाई, थोड़ा सा समझाऊंगा, चिंता नहीं करें आप। ठीक है, अब इसके अंदर जो एलिमेंट है ये रहा एक्स, यहां पर एफ एक्स था प्रतिबिंब आपको पहले ही पता है, और ये मान लीजिए एक्स अन है और ये जी बटा अन हो गया। और यहां से बस ये है आपके पास कहां है कि इसके अंदर एक और समाकारिता है। पहले स्टेटमेंट समझिए क्या है कि जी से जी डैश, जी से जी डैश में एक ग्रुप समाकारिता है, ये तो आपने देर की है। अब मानते हैं कि जो अन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये सबसेट किसका, इसका कर्नेल का, जो यहां से कर्नेल निकलेगा अफ की अष्टी, तो एक ऐसी अद्वितीय एक और ऐसी समाकारिता होगी जिसके लिए फाई, ये देखिए फाई वाला ये पार्ट हो गया जी बटा एन जी डैश, जी बटा एन जी डैश का अस्तित्व है, यहां से इसका भी एक अस्तित्व है जिसके लिए फाई ओ पी होगा। बस ये स्टेटमेंट है, बस समझने वाली कुछ चीजें नहीं है, समझाएंगे इसको पूरी थ्योरी में, हम प्रूफ करने जाएंगे तो इसके अंदर कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। तो बेवजह चीजें नहीं आती तो हम डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आपको मैं लिखवा रहा हूं, इसलिए जो चीजें आती हैं समझने वाली वो आपको हम समझा देते हैं। बस ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछेगा तो हमें डायरेक्ट ही याद रखना है। अगर दोस्तों मैंने आपको पहले कहा प्रूफ करने चलेंगे तो इसके अंदर 7 से 8 लेक्चर हम करेंगे, क्योंकि प्रत्येक थ्योरम का हम आधे घंटे 35-35 40-40 मिनट के लेक्चर लेते हैं, तो एक एक थ्योरम टाइम खा जाएगी इतना, तो ऐसा हम क्यों करें बेवजह, चीजें आती तो हम करते ऐसा। बस आप लिख रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को लिखें और याद करें, मेन चीज़ है इनको याद करें। जो रट्टा मारना है इनका, ऐसा रट्टा मार रहे हैं इन चीज़ों का, क्योंकि बाकी तो चीज़ें रटने वाली है नहीं, रटने वाला ये मैटर है, बस आपको डायरेक्ट थ्योरम में अपने टिप्स पर याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से सत्य असत्य कथन वाले चीज़ें आती हैं। बस बीएससी में यही है, बीएससी में यही है,
याद रखनी है चीज़ें, और याद रखने का तरीका है बार बार इन चीज़ों को याद कीजिएगा। अंतराल पर, थोड़े थोड़े अंतराल पर चीज़ें याद करेंगे तो सरल होगी और याद भी जल्दी हो जाएगी। 1 मिनट में किसी को भी याद नहीं होगी। 2-3 बार पढ़ेंगे अंतराल पर, तो लास्ट में आप देखेंगे जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो ये चीज़ें आपके याद होंगी। बस थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ते जाइएगा, साथ साथ छोड़िएगा मत। ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ये देखिए आज के इस लेक्चर की ये लास्ट थ्योरम है। उसके बाद हम जो लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद वाला जी डैश, बस ये थ्योरम है कि किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है, यानी विभाग ग्रुप जी बटा के, और ये तुल्यकारी होगा जी डैश के। वही चीजें हैं, सारी रिपीटें हो रही हैं, सब कुछ वही चीजें हैं। बस ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम में भी लगाई, और जो टॉपिक था समाकारिता की अष्टी, वो अच्छे से समझा दिया आपको, और वो अच्छे से आपको समझ भी लिया होगा। नहीं समझा है तो एक बार इस लेक्चर को और आप देखिएगा, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से आप चीजें समझ भी जाएंगे। तो इस लेक्चर को 2 बार जरूर आपको देखना है, 2 बार देखेंगे तभी ये चीजें थ्योरम में आपको याद होंगी। एक बार देखिए, अच्छे से सुनिए, फिर उनको लिखिए। पहले सुनिए फिर उनको लिखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। तो एक बार लेक्चर को इसको 2 बार आपको देखना ही देखना है, और ऐसा ही आगे वाले को। तो इन 2 लेक्चर्स को आपको 2-2 बार देखना है, तब जाकर ये चीजें आपके याद होंगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी बहुत सारी थ्योरमें होने वाली हैं, वो भी हम आगे वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, ये जो हमने सीरीज आपके लिए चलाई है अच्छी लग रही है, इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो हम मेहनत कर रहे हैं आपको पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।